पीएफ का पैसा ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मेहनत की कमाई, भविष्य की सुरक्षा, लेकिन साथ ही इसे निकालने का लंबा और थकाऊ प्रोसेस। पर अब नहीं। आज हम उन बड़े बदलावों की बात करेंगे जो आपके पीएफ निकालने के अनुभव को पूरी तरह से, जी हाँ, पूरी तरह से बदलने वाले हैं। हम सब ने वो दौर देखा है ना? लंबे लंबे फॉर्म्स, ऑफिसों के चक्कर और हफ्तों का इंतजार। पैसा हमारा, लेकिन उसे पाने की मशक्कत किसी जंग जीतने से कम नहीं थी। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि ये सब अब पुरानी बातें हो गई हैं, तो चलिए मिलते हैं इस बदलाव के हीरो से। इसका नाम है EPFO 3.0 और ये आपके पीएफ अकाउंट को सीधा 21वीं सदी में ले आया है। ये कोई मामूली अपडेट नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा डिजिटल रेवोल्यूशन है। तो आखिर ये EPFSO 3.0 है क्या चीज? आसान भाषा में समझिए, ये एक मॉडर्न कोर बैंकिंग सिस्टम जैसा है। जैसे आप अपने बैंक अकाउंट से झटपट पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक वैसे ही अब पीएफ क्लेम प्रोसेस होंगे रियल टाइम में। और इसका असर किसी एक दो पर नहीं, देश के 7 करोड़ से ज्यादा सदस्यों पर पड़ने वाला है। इस नए सिस्टम का मकसद बिल्कुल साफ है, हर चीज को तेज, आसान और ट्रांसपेरेंट बनाना। मतलब रियल टाइम में काम हो, कागजों के झंझट से छुटकारा मिले और क्लेम सेटलमेंट ऑटोमेटिक तरीके से फटाफट हो जाए। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में है। पैसे निकालने के नियमों में आखिर बदला क्या है और इसका हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा? ये है वो मैजिक नंबर जो अब आपको याद रखना है। अब ज्यादातर जरूरतों के लिए कोई भी कर्मचारी अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकता है। पहले का सिस्टम याद है? कितना कंफ्यूजिंग था। हर जरूरत के लिए अलग नियम, अलग लिमिट्स। अब इसे बहुत सिंपल कर दिया गया है। आप 75% तक निकाल सकते हैं, लेकिन 25% खाते में छोड़ना जरूरी है। क्यों? ताकि रिटायरमेंट की सेविंग्स भी सुरक्षित रहें। ये एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस है। वो सारे उलझे हुए नियम अब भूल जाइए। अब सिर्फ 3 सीधी साधी कैटेगरीज हैं। चाहे इलाज, पढ़ाई या शादी जैसी जरूरी जरूरतें हों, या फिर घर बनाना हो या नौकरी छूटने जैसी कोई इमरजेंसी, सब कुछ अब क्रिस्टल क्लियर है। इसका मतलब है अब कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, अब जब सिस्टम डिजिटल हो गया है तो हमें भी तो थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, है ना? चलिए अब उन 2 सबसे जरूरी कामों की बात करते हैं जो इस नए सिस्टम का फायदा उठाने के लिए आज अभी के अभी करने हैं। एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, अगर आपका केवाईसी अपडेट नहीं है और आपने अपने अकाउंट में किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है, तो आप पीएफ निकालने का ऑप्शन भूल जाइए, वो ब्लॉक रहेगा। ये सिस्टम की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। तो पहला काम है केवाईसी अपडेट करना। प्रोसेस बहुत ही आसान है। अपने यूएएन पोर्टल पर लॉगिन कीजिए, मैनेज टैब में जाकर केवाईसी पर क्लिक कीजिए और बस अपनी बैंक, पैन और आधार की जानकारी भरकर सबमिट कर दीजिए। कुछ ही मिनटों का काम है। केवाईसी पूरा हो गया? बहुत बढ़िया। अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी काम पर, नॉमिनी जोड़ना। आपके बाद आपका पैसा किसे मिलेगा, ये तय करना बहुत जरूरी है। और अब तो ईपीएफओ ने इसे कंपल्सरी भी कर दिया है। नॉमिनी ऐड करना भी उतना ही आसान है। मैनेज टैब में ई नॉमिनेशन पर जाइए, अपने नॉमिनी की डिटेल्स भरिए, ये बताइए कि उन्हें कितना प्रतिशत शेयर देना है और आखिर में आधार ओटीपी के जरिए इसे ई साइन कर दीजिए। बस आपका काम पूरा। चलिए अब उस खबर की बात करते हैं जिसका हम सबको इंतजार रहता है। हमारी बचत पर हमें कमाई कितनी हो रही है? तो ये रही खुशखबरी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ पर ब्याज दर 8.25% तय की गई है। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी है, ये शानदार ब्याज दर 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच जमा किए गए आपके योगदान पर लागू होगी। अब आप सोचेंगे कि 8.25% अच्छा है या नहीं, तो देखिए पिछले 2 सालों के मुकाबले इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। ये हमारे रिटायरमेंट फंड के लिए एक बहुत बहुत पॉजिटिव खबर है। तो बेहतर ब्याज दर मिल रही है, पैसे निकालने के नियम भी आसान हो गए हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। भविष्य की तस्वीर तो और भी रोमांचक है। जरा कल्पना कीजिए, आपको पैसों की जरूरत पड़ी और आपने अपने फोन से यूपीआई के जरिए पीएफ का पैसा निकाल लिया, या आप सीधे एटीएम गए और पैसे निकाल लिए। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं, ये सुविधाएं जल्द ही हकीकत बनने वाली हैं। इससे पीएफ का पैसा निकालना बैंक अकाउंट जितना ही आसान हो जाएगा। तो इस सब का निचोड़ क्या है? जैसा कि सोर्स मटेरियल में कहा गया है,
ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है, ये सोच और काम करने के तरीके का एक पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसका एक ही मकसद है, हर सदस्य को बेहतर और तेज सर्विस देना। तो सवाल अब ये उठता है, टेक्नोलॉजी, आसान नियम और बेहतर ब्याज दर, क्या ये सब मिलकर सच में हमारे भविष्य को, हमारे रिटायरमेंट को ज्यादा सुरक्षित और टेंशन फ्री बना पाएंगे? इस पर सोचना जरूरी है।